दोस्तों, जापान के लोग जब अपना इकिगाई ढूंढ लेते हैं तो उसमें डूब जाते हैं। कोई झाड़ू भी लगाएगा तो इतनी शिद्दत से लगाएगा कि अपने काम को देखकर ही वह खुश हो जाएगा और देखने वाला भी उसकी तारीफ करेगा। सब्जी उगाने वाला भी अपने काम को इतने प्यार से करता है कि वह सिर्फ बेस्ट सब्जियां उगाकर ही देता है। यही सीक्रेट जापान को एक सुपर पावर भी बनाता है, जो कि वहाँ का हर व्यक्ति अपने पैशन को प्रोफेशन बनाता है। जबरदस्ती का कोई काम नहीं करता। इससे हर नागरिक अपना बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट देता है। दूसरी जापानी टेक्निक का नाम है हरा हाचिबू, यानी कम खाना। इसका मतलब है कि खाना उतना ही खाना चाहिए जिससे आपका पेट 80% बढ़ जाए। जापान के लोग कभी भी ओवर ईटिंग नहीं करते, इसीलिए वहाँ जरा भी ओबेसिटी नहीं है। वे लोग स्लिम, ट्रिम और स्वस्थ रहते हैं। कम खाने से उनकी डाइजेस्टिव पावर बढ़ जाती है, जिससे वो भोजन को अच्छे से पचा लेते हैं। इसके साथ ही वे ऐसी डाइट लेते हैं जिसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज्यादा होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट का बहुत बड़ा सोर्स ग्रीन टी है। जापान के लोग बहुत ज्यादा ग्रीन टी पीते हैं। एंटीऑक्सीडेंट हमारे डीएनए को डैमेज से बचाता है, जिसकी वजह से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। ग्रीन टी के अलावा भी जापानीज लोग हर दिन कई तरह की सब्जियां खाते हैं। नंबर 3, मोरिटा थेरेपी। जापानीज लोगों की लंबी उम्र का तीसरा सीक्रेट है मोरिटा थेरेपी। ये थेरेपी स्ट्रेस को दूर रखती है। दोस्तों, आज की भागदौड़ की जिंदगी में इंसान तरह तरह के स्ट्रेस में जी रहा है। छोटे बच्चों को स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई का स्ट्रेस, ग्रेजुएट्स को जॉब ढूंढने का स्ट्रेस, जॉब मिल जाए तो ऑफिस का स्ट्रेस, किसी को स्टार्टअप या बिजनेस का स्ट्रेस। स्ट्रेस इंसान की उम्र को आधा कर देता है। जापानीज लोग इस बात को भली बात ही समझते हैं, इसीलिए उन्होंने मोरिटा थेरेपी विकसित की है। ये एक तरह का मेडिटेशन ही है। इसके लिए आप शांत होकर एक जगह पर बैठ जाएं, फिर आंखें बंद करके आप अपने दुख या इमोशंस को एक्सेप्ट करिए। इसके बाद पॉजिटिव चीज़ों को सोचिए। पॉजिटिव विचार आपके नेगेटिव विचारों को रिप्लेस कर देंगे। जैसे अगर आपका किसी से झगड़ा हो गया हो तो ये सोचे कि ठीक है, झगड़ा हो चुका है और इससे मेरा मूड खराब हो चुका है, लेकिन अब आगे मुझे इससे बचना है। फिर ये कहे कि मैं उसे माफ़ करता हूँ और खुद को भी माफ़ करता हूँ। आगे से हम अच्छे दोस्तों की तरह ही रहेंगे। इस तरह पॉजिटिव बोलने से आपका स्ट्रेस दूर हो जाएगा। लेकिन अगर बदले की बात सोचते रहेंगे तो वो स्ट्रेस कभी दूर नहीं होगा। आपकी रातों की नींद भी उड़ जाएगी और आपको गुस्सा भी आता रहेगा। इससे आपकी आयु पर असर पड़ेगा और इससे आपकी आयु पर भी असर पड़ता है। जापानीज लोग हर दिन मोरिटा थेरेपी से दिन भर की गलत चीज़ों को एक्सेप्ट करके उन्हें माफ़ कर देते हैं और अगले दिन में नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। इसीलिए आप भी सोने से पहले इस टेक्निक का ज़रूर इस्तेमाल करें। नंबर 4, वाबी साबी। अगली जापानीज टेक्निक का नाम है वाबी साबी, जिसका मतलब है ब्यूटी इन इम्परफेक्शन। जापान के लोग इम्परफेक्ट चीज़ों में भी ब्यूटी ढूंढ लेते हैं। उनका मानना है कि इम्परफेक्ट चीज़ें ही नेचुरल होती हैं, बाकी सब तो बनावटी होती हैं। इसकी वजह से वे नेचर के बहुत क्लोज रहते हैं। आपने सेलिब्रिटीज़ को तो देखा ही होगा, वे लोग मेकअप आदि करके इतने परफेक्ट लगते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें बिना मेकअप या पर्दे के पीछे देखोगे तो वे आपको आम इंसानों की तरह ही दिखेंगे। बनावट केवल एक मायाजाल है, इसलिए अगर आपको खुश रहना है तो बनावटी चीज़ों से दूर रहिए और नेचर के करीब रहिए, जैसे कि जापानीज लोग रहते हैं। इससे भी आपकी दीर्घ आयु बनेगी। 5 और लास्ट, ये एक ऐसी टेक्निक है जिसका यूज आप नॉर्मली कहीं भी कर सकते हो। गिव थैंक्स। जापानीज लोग छोटी से छोटी हेल्प के लिए भी दूसरों को बहुत धन्यवाद देते हैं। उनका मानना है कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, अर्थात जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल मिलेगा। जब हम दूसरों को धन्यवाद करते हैं तो उन्हें अपने काम की वैल्यू का एहसास होता है। इससे वो अपने काम को और भी लगन और निष्ठा से करते हैं। इसके अलावा सामने वाला भी खुश हो जाता है और खुशी बांटने से बढ़ती है। खुशनुमा माहौल में कभी भी स्ट्रेस या डिप्रेशन नहीं हो सकता। इसलिए धन्यवाद करना सीखिए, लोगों का भी और नेचर का भी, जिसने हमें भोजन, पानी और ऑक्सीजन आदि हर चीज़ दी है। तो दोस्तों, अब आपको जापान के लोगों की ज़िंदगी का सीक्रेट पता चल गया है। आप भी इन्हें फॉलो करिए। इससे आपकी ज़िंदगी भी खुशहाल होगी और आप लंबी उम्र जी पाओगे।